हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड है और केवीएस में इंटरव्यू कैसे देना है, इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस होंगे जो आपसे वहां पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयारी पहले से कैसे करोगे, उस सब के बारे में आज की क्लास है। तो चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और शेयर करिए। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम आते हैं केवीएस की वैकेंसी पीआरटी के लिए, जो 64 पोस्ट है, जिसका अभी एक दो दिन पहले आया है रिजल्ट और काफ़ी हाई कट ऑफ गया है। तो इसका पहले मैं बता दूं कि रिटर्न में आपके जितने भी नंबर होंगे उसका 70% लिया जाएगा और 60 नंबर आपको इंटरव्यू में दिए जाएंगे। इंटरव्यू है 60 नंबर का, उसका जितना भी आप स्कोर करोगे उसका 30% लिया जाएगा। उसके बाद 100% में आपका रिजल्ट बनाया जाएगा और उसके बाद आपकी मेरिट निकलेगी फाइनल। अभी फाइनल नहीं है, लगभग 64 के सापेक्ष 20,000 लोग इसमें, लगभग 20,000 है, 19,000 के थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 20,000 समथिंग लीजिए आप। 20,000 के लगभग लोगों को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। बहुत जगह पे इंटरव्यू है, लखनऊ में है, पुणे में है और दिल्ली में है। इसी तरह कई कई जगह पे 6-7 जगह है। तो जो पास है उसके नीचे लिख के आ गया है। बहुत लोग का दुर्भाग्य है और कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 नॉर्मलाइजेशन ने लोगों की बिल्कुल हिम्मत तोड़ के रख दी। अच्छा खासा पास होने वाले लोग भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो, और इसका सबसे बड़ा रीज़न जितनी भी सीट थी उसके जो अगेंस्ट पास करवाना था, जैसे मेरिट के लिए, कट ऑफ के लिए, वो चीज़ है। तो जो देख सकते हैं कि यूआर, ओबीसी और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में कितनी कितनी सीटें थी। तो अगर इन्होंने इसमें 1.5 गुना पास किया है, बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, बाकी सब में 4 से 3 गुना बुलाया गया है। जितने भी हैं 4 से 3 गुना, 3.5 गुना, 4.5 गुना ऐसे बुलाया गया है। इसमें सबसे बड़ा इसलिए इस कैटेगरी में इतने इसलिए बुलाए गए हैं कि सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा जिस कैटेगरी में फॉर्म भरे जाते हैं वो ओबीसी है। और ओबीसी में अगर वो 4.5 गुना के आसपास नहीं बुलाते हैं, अगर 2 गुना भी बुलाते हैं, तो 127 दशमलव कुछ दिख रही हो, ये जनरल से भी ज़्यादा जाके 140-45 क्रॉस कर जाती। इसलिए इन्होंने 4 गुना बुलाया ताकि जो कट ऑफ है उसको कम किया जा सके। इसी तरह उन्होंने और भी कैटेगरी में गणित लगाया है ताकि कट ऑफ थोड़ा कम किया जा सके। फिलहाल ये कट ऑफ बिल्कुल भी सही नहीं है, इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए था हाई। इन्होंने बीएड को बाहर निकाला, बट उनके जो मार्क्स और उनकी प्रेजेंस, उनकी सारी ओवरऑल चीज़ें इंक्लूड करके उसका एनालिसिस करके तब रिजल्ट जारी किया है। तो ये गलत रिजल्ट है, पहली बात मैं ये बता देता हूँ आपको। उसके बाद चलिए, जब हो गया, अब मैं इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और कई लोगों की तरह, लाखों लोग, मान लीजिए लाख ही लोग थे, उनकी तरह जो नॉर्मलाइजेशन का डंक लगा है वैसे डंक मुझे भी लगा है। अच्छा खासा 3 महीने से तैयारी कर रहा था, एक एक चीज़ इसकी मैंने लिख रखी थी। और मैं टेक्निकल स्टूडेंट है, तो इंटरव्यू मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं देता ही रहता हूँ इंटरव्यू, कंपनी टू कंपनी अच्छी आती है जो भी। तो वो चीज़ें मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी थी, कैसे बोलना है, कैसे क्या बोलना है, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है इंटरव्यू के लिए, डेमो के लिए, वो भी चीज़ मैं आपको अभी बता दूंगा। तो ये वीडियो में आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चंस बताता हूँ पहले आपके लिए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पीआरटी में पूछे जा सकते हैं और आपको वो पहले से ही प्रिपेयर करके जाने हैं। पहले आप इंटरव्यू को समझिए। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू 60 मार्क्स का होगा आपका। आपने रिटर्न में कितना भी स्कोर कर लिया हो, बहुत सही है, लेकिन इसको मिनिमम पास करना ज़रूरी है। इनका जो मिनिमम है 40 कुछ है पासिंग मार्क, अगर वो पास नहीं कर पाएंगे तो फेल कर दिए जाएंगे। तो कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे आप 180 में से 160 भी लेके आए हो। तो ये समझ लीजिए, इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है आपका। 2 सेक्शन होते हैं इंटरव्यू में, एक डेमो होगा और एक सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर वाला जो टाइम होता है वो होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा, बताया जाएगा। इसे डेमो टीचिंग एक सेपरेट चीज़ है इसमें, जो अलग कर दी गई है बिल्कुल, और सेल्फ इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें इसमें अलग की गई हैं। दोनों ही 30-30 नंबर के हैं और दोनों ही में आपको जो नंबर मिलेंगे, कोशिश करिए दोनों में 20-20 से, जब 25-25 आप लाएँ, 25 से ज़्यादा लाएँ तो अच्छा ही होगा। और सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको इंग्लिश में ही देना है, याद रखिएगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन किसी भी भाषा में आप नहीं देंगे अदर इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश मस्ट है सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि केवीएस में जा रहे हो आप। डेमो टीचिंग में आप ट्रांसलेशन मेथड अपना यूज़ कर सकते हो। अगर हिंदी आपको पूरी प्रॉपर इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा है तो बीच बीच में जो टफ वर्ड हो उसको आप इंग्लिश में बोल दीजिए हिंदी की अपेक्षा। और थोड़ा सा टफ वर्ड, क्योंकि वहाँ पे कई रीजन के लोग होते हैं, जो साउथ से होंगे, कोई ईस्ट से होगा। मान लीजिए आपके जो इंटरव्यू पैनल में होगा, दुर्भाग्य अगर आपका हो गया तो, हिंदी भाषी नहीं हुआ तो नहीं समझेंगे, तो आपको इंग्लिश टर्म्स बोलना ही होगा। इसलिए आपको इंग्लिश वर्ड सेलेक्टिव बोलने ही होंगे और हिंदी फिर यूज़ करनी होगी इसके साथ। लेकिन सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको हिंदी इंग्लिश में ही देना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, अंग्रेजी का डर लग रहा है या कुछ भी है, तो मैंने अभी इसी के आगे वीडियो में देखेंगे आप कि मैंने पूरा लिख रखा है। आप वो अपने आप छाप लीजिए, लिख लीजिए और उसमें नाम चेंज करके अपना डाल लीजिए। और जो उसमें क्वालिफिकेशन है, जब ईयर है, वो अपना लिख लीजिए और उसको डेली रट्टा मारिए। आपका इंटरव्यू तक वो चीज़ें तैयार हो जाएंगी आराम से। तो चलिए मैं बताता हूँ इंटरव्यू का। चलिए मैं टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस बताता हूँ जो केवीएस के दृष्टि से मैंने लिखे हैं, वो बताऊंगा मैं। ऐसे तो नॉर्मली पहला क्वेश्चन तो हर जगह पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये चीज़ें हैं।
तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपको टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन ही पूछा जाएगा। तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना ही होगा, इंग्लिश में ही देना होगा, और मैंने वो लिख रखा है, उसको देख लीजिएगा, अभी आगे वीडियो में आएगा। उसके बाद पूछें, उनका सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को लेकर पूछेंगे वो, कि आपकी वीकनेस, स्ट्रेंथ और ये सब क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। तो उसके बारे में भी आपको तैयार रहना है, वो भी आपको बता दूंगा मैं स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में। और उसके बाद पूछेंगे एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, क्योंकि आप केवीएस में जा रहे हो। अगर आपने केवीएस से कॉन्ट्रैक्ट बेस का इंटरव्यू दिया है तो आपने वहाँ का माहौल भी देखा होगा। मैंने 2 बार दिया है वहाँ पे जाके, एक केवीएस आरएसओ ब्रांच लखनऊ और केवीएस आर्मी सेक्शन जो था, आर्मी कैंट, वहाँ पे दिया है मैंने इसके लिए, केवीएस के लिए लखनऊ में ही। तो 2 जगह मैंने दिया, दोनों जगह बहुत अच्छे से हुआ है इंटरव्यू, और फॉर्मेलिटी नहीं थी। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि व्हाई डू यू वांट टू टीच एट दिस स्कूल। अगर आप मान लीजिए पूछेंगे, आपको रीज़न देंगे कि आप किस स्कूल में जाना चाहेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट के, आप कह देंगे लखनऊ में, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप इसी स्कूल में क्यों जाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी, क्योंकि आपको हो सकता है कि आप जन्म से वहाँ पे बगल में रहे हो, खेले कूदे हो वहाँ पे, इसलिए फेवरेट हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कंप्यूटर से रिलेटेड आता है। आप केवीएस टीचर, आपको ऑलराउंडर ही माना जाएगा, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो कंप्यूटर जब पूछा जाए तो आप ये मत बोल देना कि नहीं आता है मुझे, आप ये कहिएगा मुझे बेसिक चीज़ें आती हैं कंप्यूटर की, और क्योंकि वो आपका फ़ायदा करेगा। अगर आप बोल देंगे डायरेक्ट नहीं आता तो उठा के भगा देंगे। तो आप वहाँ पे बोलिएगा कि कंप्यूटर मुझे आता है और बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज सभी को होती है। तो डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछेंगे, हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है, आर यू रेडी टू वर्क इन एनी स्टेट। क्योंकि केवीएस के पूरे ऑल इंडिया है, पैन इंडिया है, तो आपको किसी भी राज्य में काम करने के लिए तैयार रहना होगा। तो यही पूछेंगे कि आप किसी स्टेट में किसी भी स्टेट में काम करने के लिए तैयार हो, तो आप कह सकते हो हाँ मैं तैयार हूँ। बहुत से अगर आपको किसी रीज़न से नहीं जाना है तो भी आप वहाँ पे कह नहीं सकते हो, लेकिन अगर बाद में आपके पास मौका आता है कि अब पूछा है कि कोई सिलेक्टिव स्टेट हो आपका, तो वो बता दीजिएगा। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द टीचिंग प्रोफेशंस पूछेंगे आपसे कि आपने टीचिंग प्रोफेशन क्यों चुना है, क्या है इसमें। तो आप अपनी चीज़ें पहले से तैयार रखिए कि आपकी क्या हॉबी यहाँ पे बता सकते हैं, अपना ध्येय बता सकते हैं, उद्देश्य बता सकते हैं। उसके बाद हाउ विल यू मैनेज अ लेजी स्टूडेंट। आपकी कक्षा में जो लेजी स्टूडेंट है, कुछ नहीं पढ़ता, कुछ नहीं सुनता, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। ये जो आपको क्वेश्चन पहले से तैयार रखना होगा। क्लासरूम अगर आपने टीचिंग की है तो आपको पता होगा ये चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू हैंडल क्लासरूम डिसिप्लिन। आप क्लास का डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे करेंगे। शरारती बच्चे को आपको एक समस्यात्मक चीज़ें दे दी जाएंगी। आपके कक्षा में मान लीजिए शरारती बच्चे हैं, कितना भी कर रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं, आप कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे। फिर हाउ डू यू डील विथ एंग्री पेरेंट। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को गुस्से में, मारना तो है नहीं, मान लीजिए ओवर एक्टिंग करके मार्क्स काट दिए, जहाँ था वहाँ पेरेंट्स नाराज़ हो गए कि हमारे बच्चे के इतने मार्क्स आने चाहिए थे, आपने गलत किया है, आप पे गुस्सा हो रहा है। तो आप उसे कैसे मेंटेन करोगे, आप उसे कैसे मैनेज करोगे, तो और डील कैसे करोगे, मतलब कि उनको कैसे समझाओगे। और मान लीजिए कमज़ोर बच्चा है, उसके बाद आपने उसको नहीं पढ़ा रहे हो, मतलब थप्पड़ मार दिया आपने गलती से, वैसे मारना नहीं है, इसमें अलाउ नहीं है, मान लीजिए गुस्से में आपने चला दिया, फिर वो बच्चे अपने पेरेंट्स लेके चले आए, तो कैसे डील करोगे। तो वो सब चीज़ें आपके समस्यात्मक चीज़ें हो जाएंगी जो आपको समझ आना ही चाहिए, और वो पूछेंगे ही पूछेंगे। चलिए मैं आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ अब मैं आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बताता हूँ कैसे दोगे। अगर जिसको प्लीज़ नहीं आता है वो लिख लो, इसको स्क्रीन रोक के आप लिख लेना अच्छे से, अपना नाम और जितने भी ईयर और जो भी क्वालिफिकेशन वो चेंज कर लीजिएगा। और सिर्फ आपको नाम और क्वालिफिकेशन चेंज करना है, बाकी सब यही रहने दीजिएगा। और लिख लीजिए इसको, बार बार रट्टा मार लीजिएगा। आपको ये इंग्लिश में ही बोलना है। अगर पहला इंप्रेशन आप हिंदी में दोगे तो उठा के भगा देंगे। इन केवीएस है, अलग अलग रीजन के टीचर रहते हैं, साउथ के रहते हैं, उनको हिंदी आती नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इंग्लिश में ही इंट्रोडक्शन तैयार करें, चाहे आपको इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो, आपको इंग्लिश में ही तैयार करना है, हिंदी वर्ड यूज़ नहीं करना है इसमें। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे बोलना है। पहला स्टेप मैंने स्टेप वाइज लिखा है, इसमें देख सकते हैं स्टेप लिखा हुआ है जो आपको स्टेप वाइज बोलना है। सबसे पहले आप वहाँ पे जाके, आप जब वो कहेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप शुरू हो जाना। फिर कहना, फिर आपको जो बोलना है वो ये है कि फर्स्ट कहना फर्स्ट गुड मॉर्निंग सर, सर मैडम जो भी आपके सामने बैठे होंगे आप यूज़ करोगे वहाँ पे। उसके बाद कहोगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप पहले ये लाइन यूज़ करोगे। उसके बाद नाउ माई नेम इज़ राज शर्मा, ये एक फेक नेम है। आई एम बेसिकली फ्रॉम लखनऊ यूपी, पर करंटली इन एक्स वाई सिटी, जिस भी सिटी में आप रह रहे होगे, आप अपने घर से दूर या जॉब कर रहे होगे, तो आप वहाँ पे मेंशन कर दोगे कि मैं सिटी में करंटली रह रहा हूँ, लेकिन मैं रहने वाला कहाँ का हूँ, यहाँ। उसके बाद आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, आप अपना यहाँ लिख दोगे जो भी आपका होगा क्वालिफिकेशन, लखनऊ यूनिवर्सिटी। आई हैव डन माई डीएलएड और बीटीसी, बीएड तो बाहर कर दिया गया है इसमें, तो डीएलएड बीटीसी फ्रॉम पीएनपी प्रयागराज। अगर कोई भी डीएलएड यूपी से किए हुए हैं तो पीएनपी प्रयागराज ही आपका आएगा। आई हैव डन माई 3 to 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स डिप्लोमा
फ्रॉम यूपी टेक इंस्टीट्यूट। तो आपको मैंने कहा है कि कंप्यूटर के बारे में आपको बताना ही बताना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद आई हैव क्वालिफाइड सीटेड 2019, 20, 21, जब अगर तीनों में पास किया तो तीनों मेंशन करेंगे आप। उसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप में आपको कहना है सर आई ऑलवेज वांटेड, वो कहेंगे कि आप टीचिंग क्यों बनना चाहते हो या क्या आपका ध्येय है, तो वहाँ पे आप शुरू हो जाना कि सर आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर एंड इम्पोर्ट नॉलेज एंड गाइडेंस टू माई स्टूडेंट्स। माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक, अगर हॉबी के बारे में पूछते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आपसे कहेंगे आप अपनी स्ट्रेंथ बताओ, वीकनेस बताओ, तो आपको अपनी वीकनेस भी ऐसी बतानी कि वो आपकी स्ट्रेंथ हो। याद रखिएगा, कई कंपनी में इंटरव्यू दिया है, अगर आप वीकनेस बता दोगे कि मैं यूँ देर हो जाती है काम में तो थोड़ा लेजी, तो वो भगा देंगे उठा के। इसलिए आपको कोई अपनी वीकनेस भी ऐसे बतानी जैसे आपकी वो स्ट्रेंथ ही लगे। जैसे कि आई एम सेल्फ मोटिवेटेड हार्ड वर्किंग पर्सन, आई हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल आल्सो, ये आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी कि आप एक सेल्फ मोटिवेट हो, मैं अपने काम के प्रति खुद ही आप मोटिवेटेड हो और हार्ड वर्किंग हो, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आप किसी से भी बहुत अच्छे से बात कर लेते हो और कम्युनिकेशन अच्छे से बैठा लेते हो। उसके बाद वीकनेस में आप कहोगे कि आई विल नॉट फील कंफर्टेबल इफ़ आई एम नॉट कंप्लीटिंग द वर्क विद इन द गिवन टाइम। तो आपको इसमें ये कहना है कि अच्छा महसूस नहीं करता कि अगर मैं दिए गए टाइम में कोई काम ना कर पाऊँ तो मुझे गंदा बुरा लगता है, तो इसलिए मैं अपने टाइम पे कोशिश करता हूँ कि पूरा टाइम के पहले ही काम खत्म हो। ये आप इस तरह से वीकनेस बताओगे। तो ये आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन था। इंग्लिश में प्लीज़ रट्टा मार लीजिएगा और स्क्रीन रोक के लिख लीजिएगा, जो भी है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। स्टेप वाइज मैंने लिख रखा है ये, तो देख लीजिए। ये चीज़ें हैं आपकी। उसके बाद चलिए मैं बता देता हूँ आप कैसे करेंगे। देखिए केवीएस का यूपी जो यूपी में चलती है सीआरटी, उसका पैटर्न अलग है। फिलहाल मैं इसका ब्लैक बोर्ड एंट्री बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको डेट और क्लास इस साइड होती है, उसके बाद सब्जेक्ट आप बीच में रखोगे। यहाँ पे टॉपिक आप पहले नहीं बोलोगे, टॉपिक आपको कुछ बोलने के बाद जब इन्फॉर्म टॉपिक निकलेगी तब बोलोगे। यहाँ पे केवीएस का जो मैंने देखा पैटर्न, वो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट अब्सेंट और प्रेजेंट लिखते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ब्लैक बोर्ड एंट्री है, टॉपिक आप सब्जेक्ट लिख दोगे कौन सा पढ़ा रहे हो, टॉपिक आप सबसे लास्ट में लिखोगे। भूल से भी टॉपिक पहले मत लिख देना, आपको टॉपिक निकलवाना है। क्वेश्चन प्रश्नावली जो भी आपका लेसन प्लान में आपने पढ़ा होगा, एक विधि होती है, उसके द्वारा आपको निकलवाना है। उसके बाद आप टॉपिक कहोगे कि हाँ मैं आज का टॉपिक हमारा ये है। तो ये आपकी ब्लैक बोर्ड इंटरव्यू हो गई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ, मैं इंटरव्यू के लिए कुछ आपको टॉपिक बताता हूँ। देखिए सब ज़्यादातर लोग हिंदी और इंग्लिश में ही जाएंगे क्योंकि वो एक स्ट्रांग हो जाता है। आप ईवीएस चुनो, अपना ईवीएस और मैथ चुनो। टॉपिक बहुत इजी होते हैं और आराम से आप कर लोगे। एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्ट का हो गया। ईवीएस में इन्वायरमेंट ले लो, आप कोई भी आस पास की चीज़ें ले लो, खाद्य पदार्थ ले लो, और पर्यावरण, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। एक इफेक्टिव भी रहता है। आप तैयार चारों करोगे, ईवीएस, हिंदी और इंग्लिश, ये चारों तैयार करोगे आप। लेकिन आपको मेन फोकस आपको ईवीएस और मैथ पे देना है क्योंकि इस पे ही ज़्यादातर लोग हिंदी और इंग्लिश पे टूटेंगे। आपको इन दोनों पे ही फोकस करना है क्योंकि इन दोनों में क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आप एक स्टोरी की तरह बताओगे जो भी बताओगे, कि मान लीजिए आप कहीं पे आपको पूछा कि आपके आसपास की चीज़ें क्या है, तो आप कहोगे जैसे ही मैं घर से बाहर निकला अपने रनिंग के लिए मॉर्निंग में, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हमारे घर के बाहर एक ठेला लगा था, वहाँ से कुछ लिया। उसके बाद आगे बढ़ गए हम, फिर वहाँ मैंने देखा एक झूला लगा हुआ था। फिर आगे बढ़ के वहाँ देखा कि गाय खूब सारी खड़ी थी, और फिर उसके आगे बढ़े तो देखे वहाँ पे एक तालाब था जहाँ पे खूब जीव जंतु थे, वहाँ पानी पी रहे थे और पक्षी उड़ रहे थे। इस टाइप का आप बताओगे, क्या कहते हैं, स्टोरी वाइज। तो वो चीज़ें जो मैंने एनालिसिस किया है और जो मैंने 2 इंटरव्यू जो मैंने दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले केवीएस में, मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ किस तरह का वहाँ टीचर ने समझाया था मुझे और किस तरह की चीज़ें वहाँ पे हुई थी, वो उसी के आधार पे बता रहा हूँ मैं। तो अच्छे से प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा, जो भी बताया है मैंने लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और जिसके सपने खुद पूरे नहीं तो दूसरे करते हैं, वही चीज़ें हैं। और नॉर्मलाइजेशन का दंश क्या होता है इस बार केवीएस में सब जान गए हैं। मैं तो सहता आया हूँ रेलवे में भी इतना भयंकर वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है, और यहाँ भी इन्होंने जा बढ़ाए बहुत कम लोगों के, घटा ज़्यादा दिए हैं, 14 नंबर तक घटे हैं लोगों के। तो फिलहाल वो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट का आगे। फिलहाल अपनी इंटरव्यू तैयारी आप रखिए और सॉलिड रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।